नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे अगले लग्न यानी कि मिथुन लग्न की और उसकी स्वामी बुध का सभी 12 भावों में फल कैसे करना होगा। हमने ये पहले ही बताया है कि जब भी हम लग्नेश का सभी 12 भाव में फल करते हैं तो यहाँ पर लग्नेश का बल जरूर देखा जाता है, यानी कि लग्नेश कितना बली है, कितना बलवान है। यहाँ पर ग्रह जितना बलवान होगा फल उतना ही अच्छा देगा। तो आइए जानते हैं, यदि मिथुन लग्न का स्वामी बुध लग्न भाव में ही बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, वैदिक दक्षता से युक्त, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से ही ज्ञानी होते हैं और ऐसे व्यक्ति के शरीर की बनावट भी बुध के समान होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है, पढ़ने में बहुत ही उच्च श्रेणी का होता है। यानी कि मिथुन लग्न में यदि बुध लग्न में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न करते हैं, समाज में बहुत ही मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति का सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं। यदि बुध द्वितीय भाव में बैठ जाए, यहाँ का बुध कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ पर बुध परिवार कुटुंब का सुख बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत सौम्य होती है, वह बोलने में बड़ा ही शानदार और सौम्य होता है। उसकी धन बचाने में भी बहुत अधिक रुचि होती है, क्योंकि दूसरा भाव धन और वाणी और कुटुंब का भाव है। तो यहाँ पर बुध व्यक्ति को धन संग्रह करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। और यदि बुध तृतीय भाव में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को बुध बहुत ही साहसी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपने छोटे भाई बहन से बहुत अधिक लगाव होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी, बहुत ही परिश्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति को मेहनत से भी बहुत अधिक लगाव होता है। ऐसा व्यक्ति जो भी उन्नति करता है वह अपनी मेहनत के बल से ही करता है। और यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए, यह यहाँ पर स्वराशि का है और यह उसकी त्रिकोण राशि भी है और कन्या राशि बुध की उच्च राशि भी है। तो यहां पर बुध व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपनी मां से बहुत अच्छा संबंध होता है। मां से सभी प्रकार का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। ऐसा व्यक्ति घर, गाड़ी, वाहन, खेती, जमीन आदि से पूर्णतया संपन्न होता है। व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी और उच्च श्रेणी का वक्ता भी होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में बहुत अधिक सम्मान होता है। देखा गया है ऐसे व्यक्ति का मित्रों से भी बहुत अच्छा संबंध होता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र भी बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। और यदि लग्नेश पंचम भाव में बैठ जाए, यानी बुध यहां पर यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यहां पर वह संतान सुख को बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपने संतान से बहुत अधिक लगाव हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अधिक शिक्षित होता है, उसकी सीखने में बहुत अधिक रुचि होती है। पंचम भाव को प्रेम का भी भाव कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम से भी काफी लगाव होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को अपने पत्नी या प्रेमिका से भी काफी लगाव होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त ज्ञानी व्यक्ति होता है। और यदि बुध छठे भाव में बैठ जाए, छठा भाव लग्नेश के लिए कभी भी अच्छा भाव नहीं होता है। यहां पर बुध के लिए बहुत परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि छठे भाव का स्वामी मंगल है और मंगल और बुध आपस में दुश्मन हैं, यानी कि ये बुध के दुश्मन की राशि है, शत्रु राशि है। यहां पर रोग, ऋण, शत्रु बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से और छोटी छोटी बीमारियों से बहुत अधिक परेशान रहने लगता है। ऐसे व्यक्ति की मां को भी परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव और लग्न भाव का स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति के सुख में भी कमी आ जाती है।
ऐसे व्यक्ति की मां बीमार रहने लगती है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को समस्याएं बार बार घेरती रहती हैं। यदि बुध सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये पत्नी का भाव है। यहां पर लग्नेश का होना अच्छा माना जाता है। जब भी लग्नेश सप्तम भाव में बैठता है तो उसकी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है, तो यह लग्न के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का अपने पत्नी से बहुत ही अच्छा संबंध होता है। लग्नेश यदि सप्तम भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्ति का अपनी पत्नी से बहुत अधिक लगाव होता है। ऐसे व्यक्ति का अपने साझेदारों के साथ भी अच्छा संबंध होता है। ऐसा व्यक्ति यदि साझेदारों के साथ काम करता है तो उसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक सुख, पत्नी सुख, सभी प्रकार का बुध यहां पर उसको देते हैं। ऐसा बुध व्यक्ति के पत्नी सुख, शारीरिक सुख में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। और यदि बुध अष्टम भाव में बैठ जाए, यहां पर कभी भी लग्नेश का होना अच्छा नहीं माना जाता है। यहां पर बुध का बैठना बहुत ही बुरा है व्यक्ति, क्योंकि यह भाव दुर्घटना का भाव है, संघर्ष का भाव है, आयु और मृत्यु का भाव है। यहां पर आदमी बहुत दुखी रहने लगता है, बहुत संघर्ष करता है, जीवन में बहुत अड़चनें आती हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में संघर्ष ही करता रहता है। यदि उसको कोई सफलता मिलती है तो उसे बहुत ही संघर्ष के बाद मिलती है। यहां पर बुध के होने पर अनायास दुर्घटना होने की भी संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि बुध नवम भाव में बैठ जाए तो यह भाग्य भाव है, धर्म भाव है, यह पिता का भी भाव कहा जाता है। तो यहां पर ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली और धार्मिक होता है। उसके पिता के भाग्य में भी वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का जब भी जन्म होता है तो उसके पिता का भी भाग्य उदय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के सुख के लिए भी बहुत भाग्यशाली होता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा संबंधी सारे सुख ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी मानी व्यक्ति होता है। और यदि बुध दसम भाव में बैठ जाए, यानी कि मिथुन लग्न में लग्नेश यदि दसम भाव में बैठ जाए तो यहां पर मीन राशि है और मीन राशि में बुध नीच का होता है। तो यहां पर बुध व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब करेंगे, पिता से संबंध भी उसके खराब होंगे, अपने संबंधियों से भी उसके संबंध खराब हो सकते हैं। सुख साधन में बहुत ही परेशानियां पैदा करेंगे। काम में भी और नौकरी में भी बहुत परेशानियां आएंगी। व्यापार यदि करता है तो बार बार उसको घाटा होगा। यानी कि जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही संघर्ष करने के बाद ही शायद कभी सफलता मिल पाती है। और यदि बुध 11वें भाव में बैठ जाए, हालांकि ये मंगल की राशि है और मंगल इनके शत्रु हैं, तो जीवन में संघर्ष तो थोड़ा पैदा करेंगे, मगर यहां पर बुध सुख साधन में बढ़ोतरी करेंगे, इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। इनकम के लिए यहां पर बैठा बुध बहुत अच्छा होता है। यानी कि मिथुन लग्न में यदि बुध 11वें भाव में बैठा हो, सुख साधन और इनकम आदि के लिए अच्छे होते हैं। और यदि बुध 12वें भाव में बैठ जाएं तो यहां पर बुध मित्र राशि में जरूर हैं, मगर यह खर्च का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में खर्च बढ़ जाता है। वह अपने आडंबर पर खर्च करने लगता है, यानी कि दिखावे पर खर्च करता है। यहां पर बुध व्यक्ति के विदेश जाने के लिए तो अच्छा जरूर हो सकता है, मगर वह और जीवन में बहुत परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। 12वें भाव में बैठा बुध बार बार बीमारियां पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियां बार बार होती रहती हैं। तो यह था मिथुन लग्न में मिथुन लग्न के स्वामी बुध का सभी 12 भावों में फल। तो आप अब समझ गए होंगे यदि मिथुन लग्न हो तो बुध का सभी 12 भावों में कैसे फल करना है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।